हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अब मेरे चैनल में नए हुए तो मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मेरा हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो गाइस, आज मैं शटर आइसलैंड नाम की एक साइकोलॉजिकल एंड थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेन करूँगी। 2003 में राइटर डेनिस लेहन की शटर आइसलैंड नाम की एक नोवेल से इंस्पायर्ड होकर मूवी के डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ये मूवी बनाया था। तो मूवी के IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 और 93% गूगल यूज़र ने ये मूवी को लाइक किया है। मूवी के मेन कैरेक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिसको इंसेप्शन मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये मूवी में लियोनार्डो को एक US मार्शल के रूप में दिखाया गया है। तो पहले आप लोगों को बता दूं, बेसिकली ये मूवी में शुरू से अंत तक एक रोल पे चलेगा। तो जल्द से जल्द चलते हैं ये मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक शिप का पिक्चर दिखाया जाता है। तो इस शिप में एंड्रयू लेडीज, जो एक US मार्शल है, और उसके न्यू पार्टनर चक, इन दोनों मिलकर एक शटर आइसलैंड नाम की आइसलैंड में, जहाँ एस्क्रिफ नाम की एक हॉस्पिटल है, वो एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे थे। इस हॉस्पिटल से एक मरीज भाग गया है, इसलिए ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर जा रहे थे। ऐसे ही ये दोनों पहुँच जाते हैं उस द्वीप में। वहाँ पर उस हॉस्पिटल का जो डेप्यूटी गार्ड है वो इन दोनों को उस हॉस्पिटल में ले जाता है, और इन दोनों US मार्शल हॉस्पिटल के डेप्यूटी गार्ड के साथ हॉस्पिटल में चला जाता है। और डेप्यूटी गार्ड हॉस्पिटल के गेट में रुककर इन दोनों से अपना बंदूक जमा करने बोलता है। इसका कारण ये है, हॉस्पिटल के अंदर बंदूक यूज़ करना मना है विदाउट गार्ड। तो ये दोनों अपना राइफल जमा कर देता है, और डेप्यूटी गार्ड ये बोलता है, हॉस्पिटल में 3 ब्लॉक है। ब्लॉक A में मेल पेशेंट रहता है, और ब्लॉक B में फीमेल पेशेंट रहता है, और ब्लॉक C में सबसे खतरनाक जो पेशेंट है वो रहता है। वहाँ सबको जाना मना है सिवाय आप दोनों और गार्ड और डॉक्टर। तो मूवी में एडवर्ड डैनियल्स का और एक नाम है जो टेडी है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद हॉस्पिटल के कई पेशेंट अजीब तरह से घूरने लगता है, जैसे उस पेशेंट को आगे से ही पता था टेडी यहाँ आएगा। ये दोनों डॉक्टर कॉली से मिलता है। डॉक्टर कॉली ये हॉस्पिटल का डॉक्टर है। तो डॉक्टर कॉली के रूम में जाकर ये दोनों को अजीब तरह सा फोटो दिखाई देता है दीवार में। तो डॉक्टर कॉली ये बोलते हैं, हम पेशेंट से सही तरह पेश आते हैं, कुछ नरम बातें करते हैं, और उसको शॉक थेरेपी देकर उसको ठीक कर दिया जाता। यहाँ तो तभी भी पेशेंट नहीं ठीक हुए तो उसको लेबोटोमाइज कर दिया जाता। लेबोटोमाइज का ये मतलब है पेशेंट के ब्रेन पेशेंट से अलग कर दिया जाता। इससे पेशेंट का इमोशन, दर्द सब मिट जाते हैं। पेशेंट कुछ ज़ॉम्बी की तरह यहाँ रहते हैं। तो एडवर्ड डॉक्टर कॉली से उस पेशेंट के बारे में पूछता है जो पेशेंट यहाँ से भाग गया है। तो डॉक्टर कॉली ये बोलता है वो उसका खुद का 3 बच्चे को एक लेक में डुबाकर मार दिया था, और वो अभी भी ये विश्वास करता है उसका बच्चा जिंदा है, और हम सब उसका पड़ोसी है, कुछ डिलीवरी बॉय, कुछ लॉन्ड्री बॉय। और तभी एडवर्ड को कुछ विजन दिखाई देता है। उसके बाद एडवर्ड का ज्यादा सर दर्द होता है, यानी माइग्रेन शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर कॉली उसको कुछ लिक्विड मेडिसिन देता है जिसका नाम एस्पिरिन। उसके बाद डॉक्टर कॉली एडवर्ड और चक को लेकर सुलन्ना के रूम में जाता है, और वहाँ एडवर्ड को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था लॉ ऑफ 4 हु इज 67। इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया। एडवर्ड और चक बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। उसके बाद एडवर्ड को कुछ वियर्ड फील होता है। पेशेंट यहाँ से भाग गया है, लेकिन यहाँ का गार्ड कुछ अजीब तरह से बैठा है। उसको लग रहा है गार्ड को कुछ फिक्र भी नहीं है। तब भी टेडी को एक लाइट हाउस दिखाई देता है। टेडी डेप्यूटी से पूछने पर डेप्यूटी बोलता है वहाँ सर्च कर लिए हैं हम लोग, वहाँ कुछ नहीं है। एडवर्ड सब नर्स को एक जगह बुलाता है और रिचर्ड सोलंडो के बारे में कुछ पूछताछ करता है। एडवर्ड से ये बोलता है रिचर्ड सोलंडो भागने के पहले रिचर्ड सोलंडो को थेरेपी दिया गया था। अब एडवर्ड डॉक्टर कॉली सब पेशेंट की ऑफिशियल फाइल मांगता है, तो यहाँ डॉक्टर कॉली देने से इनकार करता है, वो दे नहीं सकते हैं ये ऑफिशियल फाइल। एडवर्ड को यहाँ एक बात समझ में आ गया था, तो यहाँ का डॉक्टर लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, बट यहाँ से चला जाना अच्छा काम हो, इसलिए ये दोनों यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तभी
वहाँ ज़्यादा बारिश शुरू हो जाता है और खूब तूफान आ जाता है। तो बाहर जाके ये दोनों देखते हैं बुरी तरह से बारिश हो रहा है और तूफान भी। तो ये दोनों रुक जाते हैं और के बाद एडवर्ड और चक को रहने के लिए एक जगह मिल जाता है जो डॉक्टर कॉली ने अरेंज कर दिया था। तो वहाँ रात में एडवर्ड को नींद आता है। तो नींद में कुछ विजन उसको आता है उसका बेबी डॉलरस का। तो ड्रीम में डॉलरस ये बोलता है लेडीज यहाँ पर है। तो लेडीज कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। तो लेडीज का पूरा नाम एंड्रियो लेडीज है जिसने उसका बेबी का खून किया था। ये एडवर्ड मानता है, इसलिए उसका बेबी सपनों में लेडीज का नाम लेता है यानी एंड्रियो लेडीज। एंड्रियो ये डाउट करता है लेडीज यहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ रुक जाता है। उसको लगता है रिचल सलंडर के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चलेगा यहाँ रहने से। तो वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। एंड्रियो जाकर डॉक्टर कॉलेज से बोलता है सबके साथ एडवर्ड बात करेंगे। पहला पेशेंट आता है। तो इस पेशेंट का बैकग्राउंड ये था उसने उसका खुद का नर्स की चेहरा एक नाइफ से बिगाड़ दिया था, इसलिए उसको यहाँ लिया गया। तो उस पेशेंट से एडवर्ड रिचल के बारे में कुछ पूछता है। तो उस पेशेंट ने रिचल के बारे में ये बोलता है रिचल बहुत ही बुरा इंसान था, उसने उसका तीनों बच्चे को पूल में डुबाकर मार दिया था, वो बहुत ही गंदा इंसान था। पेशेंट का ये बोलने से एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है। अपना नोटबुक लेकर एक पेंसिल से स्क्रैच करने लगता है और स्क्रैच के आवाज से उस पेशेंट को बहुत तकलीफ होता है, वो चिल्लाने लगता है। तो इस वक्त गार्ड आके उसको ले जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है। तो उस पेशेंट का बैकग्राउंड ये था उसने उसका पति को एक कुल्हाड़ी से मार दिया था। इसका कारण ये था उसका पति उसको बहुत टॉर्चर करते थे, इसलिए पेशेंट गुस्से में ये सब कर दिया था और दूसरी औरत के साथ संबंध था इसलिए। तो रिचल के बारे में एडवर्ड पूछने से पेशेंट ये बोलता है रिचल अच्छी लड़की था और उसने अभी तक सोचता था उसका बच्ची जिंदा है और हम सब उसका पड़ोसी है, मिल्कमैन, डिलीवरी मैन वगैरह। और तभी एक इंसिडेंट होता है। ने चक को चक से एक ग्लास पानी मांगता है। चक जब उठता है तो उस पेशेंट ने एडवर्ड के नोटबुक लेकर रान लिख के उसको दे देता है। तो इससे एडवर्ड का डाउट और ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो चक को लेकर बाहर जाता है। उस आइसलैंड के पास एक कब्रिस्तान है, वहाँ जाता है। तो वहाँ चक एडवर्ड से ये पूछता है वो पेशेंट तुमको क्या बोला मैं जब पानी लेने गया था, प्लीज़ बोल दो, मुझे जानना है। तो एडवर्ड थोड़ा खिचखिचाए उसको अपना नोटबुक देता है। तो नोटबुक में रन लिखा होता है, इसका मतलब उसको पता नहीं है। तो वहाँ बहुत तूफान आता है, पेड़ यहाँ से वहाँ गिर जाता है, बारिश होता है, इसलिए ये दोनों पास के एक घर में चला जाता है और वहाँ बैठ के ये दोनों कुछ फ्रैंकली बातें करता है। एडवर्ड ये बोलता है मेरा एक दोस्त था, उसका नाम जॉर्ज, जिसने एक क्राइम करके यहाँ आया था। तो उसने एक साल यहाँ रहकर यहाँ से बाहर गया था। यहाँ से बाहर जाकर मुझसे मिलता है तो उसने ये बोला यहाँ पेशेंट को लोबोटोमाइज कर दिया जाता कि ब्रेन निकाल लिया जाता और उसको कुछ याद नहीं होता, ज़ॉम्बी बना देता है, उसका कोई इमोशन नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती। यहाँ ये सब किया जाता। तो यहाँ कुछ बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग यहाँ से जुड़े। जॉर्ज को ये पता था, इसलिए वो लोग उसको फिर से यहाँ ले आया। इसके बाद जॉर्ज को मुझको दिखाई नहीं दिया। तभी डेप्यूटी गार्ड यहाँ आता है और इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। बारिश में तो ये दोनों भीग गया था, इसलिए इसका ड्रेस इसको चेंज कर दिया जाता था और इसके बदले में कुछ व्हाइट कलर का ड्रेस दिया जाता और वो पहन के ये दोनों डॉक्टर कॉली के रूम में जाता है। तो वहाँ मीटिंग हो रहा था। मीटिंग में एक बात एडवर्ड को सुनाई दिया, यहाँ तीनों ब्लॉक में जो कैदी है उसका हिसाब कर रहा था ये मीटिंग में। तो उसको समझ में आया यहाँ 66, एडवर्ड को ये समझ में आया यहाँ 66 मरीज है। उस पेपर में लिखा था द लॉ ऑफ हु इज 67। कॉलेज से वो ये पूछता है रिचल ये बोलना चाहती थी और एक मरीज यहाँ रखना पड़ेगा, इसलिए वो 67 का नंबर ले रहा। तो ये सब बात होने के बाद डॉक्टर कॉली गुड न्यूज देता है रिचल आ गया है। तो तभी चक और एडवर्ड दोनों मिलकर रिचल के रूम में जाते हैं। तो रिचल को देख लग नहीं रहा था वो कहीं से आया है, लग रहा था वो यही था। उसका पाँव में खरोच नहीं, उसका बॉडी में कोई खरोच नहीं, सब क्लीन है। ये सब देखने के बाद एडवर्ड रिचल से
पूछताछ करता है, वो कल कहाँ था, क्या कर रहा था। तो रेचल ने ये जवाब देता है वो यही था, वो उसका बच्चे का लंच पैक किया था, उसका हस्बैंड का लंच पैक किया था। उसके बाद वो सब चला गया। उसके बाद वो लेक में दूर तक टहलने चला गया। एडवर्ड को एक बार माइग्रेन शुरू हो जाता है, मतलब उसका सर ज़्यादा तरह से दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर कॉली ने उसको लिक्विड एस्पिरिन देता है और चक ने एडवर्ड को ले जाकर सुला देता है। सोने के बाद नींद में एडवर्ड को एक ड्रीम आता है जिसमें एक बच्ची लड़की उस पेशेंट रिचल सोलांडो के ऊपर सो रहा था। वो जागकर एडवर्ड से ये बोलता है तुम हम लोगों को बचाए क्यों नहीं। बात एडवर्ड का नींद खुल जाता है। तो चक और एडवर्ड बाहर जाते हैं। बाहर जाके बुरा हालत हो जाता है उस तूफान में। उस तूफान के लिए हॉस्पिटल का दीवार टूट चुके थे, पेड़ इधर उधर बिखर गए थे और कुछ पागल इधर उधर भाग रहे थे। उसको गार्ड ने पकड़ रहा था। एडवर्ड को और ज्यादा डाउट आ गया था। उसको लग रहा था ये रिचल सोलांडो नहीं है, रिचल सोलांडो कोई और है। इसलिए उसका डाउट ये था उस लाइट हाउस में कुछ तो कुछ है। तो इसलिए चक को लेकर इस टाइम का फायदा उठाकर चक और एडवर्ड ने ब्लॉक सी में चला गया। और वहाँ का जाने का मतलब एडवर्ड का ये था, एडवर्ड का जो दोस्त था जॉर्ज, उसको ढूंढना। और सपनों में उसका बेबी लेडीज का नाम लिया था, इसलिए उस लेडीज के बारे में पता करने के लिए एडवर्ड ग्रुप सी में चला गया। तो वहाँ जाकर खतरनाक पेशेंट ने एडवर्ड पर हमला किया। तो एडवर्ड ने उसको बुरी तरह पीट दिया, लगभग मार चुके थे उस पेशेंट को। तब गार्ड आके पेशेंट को रिलीज करके ले गया। तो एडवर्ड जॉर्ज से मिलता है जो उसका दोस्त था। तो जॉर्ज ने ये बोलता है तुम यहाँ क्यों आए। तो जॉर्ज को एडवर्ड ये बोलता है तुमका चेहरा का क्या हुआ। जॉर्ज ने ये बोला तुमने बिगाड़ा और तुमको ये लोग लोबोटोमाइज कर देगा, तुमको तुम्हारा ब्रेन निकाल देगा, तुम्हारे कोई इमोशन नहीं होगा, तुम एक ज़ॉम्बी की तरह यहाँ रहोगे। ये सुनकर उस हॉस्पिटल के बारे में एडवर्ड को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो वो ठीक करता है, वो लाइट हाउस जाएंगे, लाइट हाउस में जाके देखेंगे वहाँ क्या होता है। तो ये बात चक से शेयर करता है। तो चक ने बोलता है लाइट हाउस तुम जा नहीं सकते, लाइट हाउस बहुत दूर है और इस घने जंगल से जाओगे तो तुम खतरनाक प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। एडवर्ड ने चक की बात नहीं सुनकर उस लाइट हाउस में जाने लगता है। तभी एडवर्ड को लगता है चक यहाँ से गिर गया है। नीचे जाकर देखता है कुछ नहीं है। एडवर्ड को ये डाउट होता है चक के साथ कुछ तो कुछ करे हैं ये हॉस्पिटल के लोग। तो पास के गुहा में आग जल रहा था, वहाँ जाके एक लड़की से मिलता है। वो लड़की एडवर्ड से पूछता है तुम कौन हो। तो एडवर्ड ये बोलता है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर ने यहाँ का कुछ सीक्रेट जान गया था, इसलिए इस हॉस्पिटल का लोग मारने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए वो यहाँ छुप कर बैठे हैं। तो यहाँ से वो कुछ दिन बाद चला जाएगा। तो एडवर्ड से वो ये पूछता है यहाँ का सीक्रेट ये है, यहाँ का पेशेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है यहाँ का डॉक्टर। एक्सपेरिमेंट ये है यहाँ का पेशेंट का ब्रेन निकल के अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करता है। यहाँ जो आया सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। ये सीक्रेट वो डॉक्टर ने जान गया था, इसलिए उन पर भी ये एक्सपेरिमेंट करेगा। और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह लेडी डॉक्टर बोलता है तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ नहीं तो वो लोग आएगा। एक गार्ड उसको ढूंढने आता है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर कॉली उसको बोलता है कहाँ गए थे। उसने बोला मैं इधर उधर घूम रहा था। मेरा पार्टनर कहाँ है। कौन सा पार्टनर। तुम्हारा कौन पार्टनर है। यहाँ तो कोई पार्टनर नहीं, तुम तो अकेले आए थे। एडवर्ड को पता चल चुका है कि एक ट्रैप है। पार्टनर के साथ ये लोग कुछ तो कुछ किया। वो लाइट हाउस जाने के लिए फैसला करता है, लाइट हाउस जाना ही पड़ेगा नहीं तो उसका पार्टनर को कुछ कर देगा ये लोग। एडवर्ड डॉक्टर कॉली के कार उड़ा दे। तो लाइट हाउस जाने के लिए समुद्र में स्विम कर करके जाना। एडवर्ड लाइट हाउस में चला जाता है। एडवर्ड को डॉक्टर कॉली देखता है। डॉक्टर कॉली उसको बोलता है बेबी तुम कैसे भीग गए। एडवर्ड ये बोलता है मेरा पार्टनर चक कहाँ है। वो डॉक्टर कॉली ये बोलता है तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, तुम यहाँ 2 साल से हो, तुम यहाँ का पेशेंट हो। तुम्हारा असली नाम एंड्रयू लेडीज और तुम्हारा बीवी का नाम डॉलरस चैनल। खुद अपने बीवी का खून किया। तुम्हारा बीवी एक पागल औरत, उसने तीनों बच्चों को एक
पूल में डुबाकर मार दिया, इसलिए तुम खुद अपने बीवी का खून किया था। हो, मैं एक यूएस मार्शल एडवर्ड डैनियल्स हूँ। मेरा बीवी 2 साल पहले आग में जलकर मर गया है। उसको एंड्रयू लेडीज ने मार दिया है। तब पीछे से मैं डॉक्टर सीहन हूँ, तुम एंड्रयू लेडीज हो, तुम ही 67 मरीज हो। उसने बंदूक उठाकर डॉक्टर कॉली को शूट कर दिया, लेकिन डॉक्टर कॉली का कुछ नहीं हुआ। तभी डॉक्टर कॉली आकर के पास आकर उसका बच्चे का फोटो दिखा रहे थे। डैनियल को ये समझ में आ गया वही एंड्रयू लेडीज है। एंड्रयू को फिर से माइग्रेन शुरू हो जाता है और वो गिर जाता है। नींद खुलने के बाद वो देखता है जो रेचल के पार्ट कर रहा था वो वहाँ का एक नर्स है और एंड्रयू को सब याद आ गया है। उसका बीवी एक पागल औरत था। डॉक्टर कॉली ये बोलता है वो ये रोल प्ले, ये सब नाटक सब बार फेल हो गया है। इस बार वो सब एंड्रयू को ठीक करना चाहते हैं। तो एंड्रयू के ये प्रॉब्लम होता है, ये रोल प्ले करने से, शॉक थेरेपी देने से ठीक हो जाता है, पर उसके बाद उसका ब्रेन से वो सब रीसेट हो जाता है। ये उसका प्रॉब्लम है। इस बार नहीं हुआ तो उसको लेबोटोमाइज कर दिया जाएगा। ये डॉक्टर कॉली एंड्रयू से बोलता है। तो ये सब बाहर जाते हैं। डॉक्टर कॉली दूर गार्ड के साथ खड़ा रहता है और एंड्रयू यहाँ बैठे हैं जो चक के रोल प्ले कर रहा था। एक सिगरेट देकर एंड्रयू से पूछता है, तो बॉस आप कैसे हो? तब एंड्रयू ये बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं एक यूएस मार्शल हूँ। एंड्रयू सब भूल चुका है। डॉक्टर शीहन डॉक्टर कॉली को फिर से एक साइन देता है। तब एंड्रयू बात करता है, राक्षस रह के जीने से एक भले आदमी के तरह मर जाना अच्छा है। ये बोलकर एंड्रयू उस लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। मतलब ये एंड्रयू को सब पता है, वो चाहता है उसका जो इमोशन है, उसको जो याद आता है वो सब भूल जाए, वो एक ब्रेनलेस ह्यूमन होकर यहाँ रहे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो पे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारी शेयर करिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।